शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये वॉइस रिकॉर्डिंग आप सभी कस्टमर, आप सभी एसोसिएट को ज़रूर सुनना चाहिए और उन्हें भी सुनना चाहिए जिन्होंने अब तक आपके साथ छल किया है, झूठ बोला है और जिन्होंने अब तक आप सभी लोगों को ये झूठे सपने दिखाए कि कंपनी पैसा लेके भाग गई और राशिद नसीम पैसा लेके भाग गया और अब आपका पैसा नहीं मिलेगा जब तक एफआईआर नहीं करेंगे। साथियों, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का सहारा लेकर के झूठे और बेईमान लोग पूरी तरीके से आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं और दरअसल आप लोगों को कानून की जानकारी ना होने की वजह से आप में से बहुत से लोग विचलित हो रहे हैं, क्या करना चाहिए ये समझ नहीं पा रहे हैं और वो लोग आपकी इसी कम जानकारी का फायदा उठाते हुए आपको तरह तरह की बातों से बरगला रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्योंकि रिट कस्टमर्स की तरफ से डली है और आरोप कस्टमर की तरफ से लगाया गया है, तो जब तक उन सारे आरोपों की जांच नहीं हो जाती तब तक कंपनी को ना तो कोई मौका दिया जाएगा और ना कंपनी को सुना जाएगा और ना कंपनी के बात पर विश्वास किया जाएगा। ये कानून की तरफ से है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीज़ें कानूनी हैं और उसका पालन करना कानून और कानून के सम्मान में जांच एजेंसियों का कर्तव्य है। अभी तक आप सभी लोगों के बीच में जो बातें आईं, उन बातों का एक आधार था 68,000 करोड़ रुपया कंपनी लेकर के भाग गई। इस बात ने आप सभी लोगों को इतना डरा दिया था, इतना हिला दिया था कि जिसकी वजह से आपको यह लगने लग गया कि वाकई आप सच छल हो गया। इसके साथ ही साथ कंपनी के जो दाहिने बाएं हाथ हुआ करते थे, प्रेसिडेंट से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक, जिनके साथ हमारे फोटोग्राफ्स हुआ करते थे, जब दुबई में वो सब के सब 2019 और 20 में आते गए, दुबई के अंदर आ करके मेरे साथ फोटो खिंचवाते गए, खाना खाते गए और यहां से अपनी लायबिलिटी खत्म करने के नाम पर यहां से जो भी उनको मदद मिल सकती थी मदद दी गई। पैसे लेकर, जमीन लेकर यहां से जब गए तो जाने के बाद जब उनको ये लगने लग गया कि राशिद सर अब कुछ समय के लिए नहीं आएंगे या राशिद सर कंपनी को बड़ा करने के लिए, कंपनी के साथ जो अब तक लॉस हुआ है नेपाल त्रासदी के बीच में, उसे पूरा करने के लिए जिस प्रकार से ये लगे हुए हैं, इसमें शायद हो सकता है उनको शक हुआ हो मेरे ऊपर, कुछ भी ऐसा हुआ हो, उन्होंने अपना ईमान बदलना शुरू कर दिया और हिंदुस्तान में जा करके मेरे साथ अपने फोटोग्राफ्स और बाकी चीज़ दिखाते हुए ये बताने लग गए कि राशिद सर आप सब लोगों का पैसा लेकर भाग गए, वहां पर महल में रह रहे हैं, दुनिया भर की झूठ, बुर्ज खलीफा में रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं और न जाने क्या क्या आपको बताया गया। आप कस्टमर्स उन बातों पर विश्वास करके पूरी तरीके से उग्र होते चले गए और इसका नुकसान आपको यह हुआ कि आपको लगा कि इनके खिलाफ एफआईआर कराओ, जिसके एवज में ये लोग पूरी तरीके से पहले कंपनी को ब्लैकमेल करना चाहें और कंपनी जब ब्लैकमेल नहीं हुई, आप लोगों पर भरोसा करके कि हमारे कस्टमर हमसे अलग जा ही नहीं सकते, ये हमारे कस्टमर हमारे खिलाफ हो ही नहीं सकते, कंपनी को ये अटूट विश्वास था, हमारे एसोसिएट बेईमान हो ही नहीं सकते, ये हमारा अटूट विश्वास था। लेकिन नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक इस हद तक करप्शन भर चुका था लोगों के अंदर कि लोगों ने 10, 20, 25, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, जिसके हाथ जो आया कस्टमर के हक का पैसा लेकर के हड़प कर गया और सारा आरोप कंपनी पे लगाकर एफआईआरों की झड़ी लगा दी। चलिए, यहां तक की कहानी खत्म। आज मैं आप सभी लोगों को राशिद नसीम बहैसियत चेयरमैन शाइन ग्रुप एक सूचना देना चाहता हूं और यह वादा करता हूं और यह मैं पूरा करके दिखाऊंगा, इसके लिए मैं बहुत लंबा समय भी नहीं लूंगा। मुश्किल से मुश्किल, चाहे कितने बुरे हालात क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान को खतरा क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे खिलाफ कितने लोग क्यों ना हो जाएं, सिर्फ 2 से 3 चीजें मैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष या भारत देश के कानून व्यवस्थाओं के समक्ष अपील करते हुए मैं खुद वापस हिंदुस्तान कानून का सामना करने और इस मुकदमे को लड़ने में खुद आ रहा हूं। जी साथियों, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है और ये कोई बस ऐसी कही बात नहीं है। हकीकत, ये सच्चाई है कि मैं आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स के तौर पर खुद कोर्ट के अंदर अपने अधिवक्ता के जरिए लिख करके दे करके आप सभी लोगों के बीच में आ करके इस मुकदमे को पूरी तरीके से रीओपन करवा करके, री इन्वेस्टिगेशन करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी करने में खुद आ रहा हूं।
कैसे, ये मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी लोगों का सहयोग, समर्थन, एकता, विश्वास और प्यार चाहिए उन लोगों का जो शाइन परिवार के आज भी मुरीद हैं, उन लोगों का जो लोग शाइन पर आज भी भरोसा रखते हैं, उन लोगों का जो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, उन लोगों का जो सच के साथ खड़े रहना चाहते हैं। मैं उन सब का समर्थन चाहूंगा और मैं देखूंगा कि मेरी इस बात पर कितने लोग मेरे साथ खड़े होते, कितने लोग मेरा समर्थन करते हैं। मैं वाकई हिंदुस्तान के न्यायालय के अंदर अपनी तरफ से, अपने अधिवक्ता की तरफ से एक एप्लीकेशन दे करके हिंदुस्तान अब वापस आना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं यहां बैठा रहूंगा, इनके एक्सट्रेडिशन का सपना जो ये लेकर के बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी ना हो पाने के कारण जो नहीं हो सकता है, लेकिन आपके इमोशन से खेल रहे हैं, जांच एजेंसियों को डांट पड़वा रहे हैं, कोर्ट के अंदर आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, इस सपने को मैं तोड़ने आना चाहता हूं। जांच एजेंसियों ने मुझसे बातें करी, जांच एजेंसियों ने मुझसे डेटा लिया, जांच एजेंसियों ने मुझसे जो भी बयान लिया उसको ऑफिशियल बयान लिया और उस बयान को लेकर कोर्ट में उन्होंने सबमिट भी किया। उसके लिए जांच एजेंसियों के डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि राशिद नसीम से बात करते हैं ये, जबकि वो आप सभी लोगों को हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और जांच अधिकारियों से बात करते हुए मैंने हर बार यही बोला है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, अगर आवश्यकता पड़ी वापस, मैं क्यों दूर जाऊं, मैं क्यों कहीं और जाऊं। हजारों करोड़ रुपए का लैंड बैंक हमारा हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है, हमारी पूरी की पूरी जनता हिंदुस्तान में पड़ी हुई है, हमारे सपोर्टर हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, हमारे कस्टमर हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, शाइन परिवार के ऊपर मुझ पर जान निछावर करने वाले लोग हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं। मैंने हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले 2 ऐसे मुकदमे लड़े हुए हैं, 2 ऐसे केसों का सामना किया है जिसके अंदर केस देखने में पूरी तरीके से हमारे खिलाफ था, लेकिन केस की पूरी रुख और पूरी की पूरी इसका डायरेक्शन चेंज किया गया था और सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं अंतिम क्षण तक लड़ा था। मैं भी उन दोनों मुकदमों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन दोनों केस का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये मान के चलिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल एजेंसी की एक ऐसी एजेंसी जिसने पूरी तरीके से मेरे जन्म यानी मेरे पैदा होने से लेकर के 2016-17 तक की पूरी जांच खुद से की थी और जहां मुझे बिल्कुल क्लीन चिट दिया गया था। और ये सारी चीज़ें बहुत से लोग जानते हैं। मैं आज नहीं, कुछ समय के बाद मैं वो चर्चा में ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मैं ये बात आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, शाइन परिवार की इज्जत के लिए, शाइन परिवार के एसोसिएट्स की इज्जत के लिए, शाइन परिवार के कस्टमर के हक के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने अधिवक्ताओं के द्वारा, भारत देश के कानून में दिए गए प्रावधानों के द्वारा खुद वापस आकर के अपने मुकदमे की मैं पैरवी करने के लिए आ रहा हूं, अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए आ रहा हूं। कोई 68 हजार करोड़ रुपए का कोई स्कैम नहीं किया गया, 1 रुपया कहीं बाहर नहीं भेजा गया, कंपनी कभी नहीं भागी थी, कंपनी कहीं नहीं जा सकती थी। हर एक सच्चाई को आपके सामने रखने के लिए, हर एक स्टोरी को 2013 से लेकर के अब तक जो भी घटनाएं घटी उसको अक्षरशः सबूतों के साथ आपके सामने रखने के लिए मैंने अपने अधिवक्ताओं से अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। और इसी 1 महीने के अंदर अगली तारीख आने से पहले मैं आप लोगों के बीच में आने का अपना आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके आप लोगों के बीच में आने की अपनी प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूं। शाइन परिवार कभी भी अपने कस्टमर के खिलाफ सोच नहीं सकता है। अगर आज इसमें मुझे प्रयत्न करना पड़े तो मैं इसे अपना कर्तव्य समझूंगा, कुर्बानी नहीं समझूंगा। अगर जांच एजेंसी अपनी जांच कर चुकी और जो जांच रिपोर्ट लगाई गई है उस जांच रिपोर्ट के ऊपर अगर कार्रवाई की जाती है, कस्टमर के हक कंपनी के पास जो अक्षरशः हैं, अगर वो सारे के सारे हक कानूनी तौर तरीकों से कस्टमर्स को दिए जाने का प्रावधान निकाला जाता है, कंपनी के वो सारे के सारे बेगुनाह लोग जो कंपनी में कार्यकर्ता थे या नहीं थे, पर किसी भी वजह से उनका नाम डाल करके उन सभी लोगों के ऊपर कानूनी एक्शन कराया गया है, अगर उनकी बाकायदा जांच करके यदि वो दोषी हैं तो उन्हें उनके दोषों की सजा मिलनी चाहिए, अगर दोषी नहीं हैं तो कानून के साथ इंसाफ करे। और इसके साथ ही साथ अगर हम पर जो आरोप लगाए गए कहीं साबित हुआ हो तो उसकी सजा हमें दी जाए, अन्यथा उसके ऊपर बाकायदा ट्रायल करा करके जो गुनहगार है उसे उसके गुनाह की सजा मिले और जो बेगुनाह है उसे सम्मान के साथ बरी किया जाए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं खुद आ रहा हूं। मैं भारत देश के कानून का सम्मान करता हूं,
भारत देश की एजेंसियों की अब तक की गई जांचों का सम्मान करता हूं और एजेंसियों ने अपनी पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट में जो कुछ भी साक्ष्यों के साथ लगाया, मैं उसका सम्मान करता हूं। और भारत देश का कानून अगर उन सारे कार्यों में हमें कहीं पे दोषी समझता है तो वो जो सजा देगा, मैं उस सजा का भी सम्मान करता हूं। और भारत देश के कानून के अनुसार अगर हम दोषी नहीं हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, तो मैं आकर के कानून का सामना करते हुए अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को बाइज्जत उतारना चाहता हूं। राशिद नसीम कोई 68,000 करोड़ रुपए लेकर बाहर नहीं गए। शाइन परिवार कोई पैसा लेकर बाहर नहीं भागा है। शाइन परिवार का कोई मैनेजमेंट बेईमान नहीं है। शाइन परिवार का कोई मैनेजमेंट चोर नहीं है। हमने हक और इंसाफ के लिए हमेशा अपने कस्टमर का साथ दिया है, अपने एसोसिएट का साथ दिया है। और एक बार फिर से मैं शाइन परिवार का चेयरमैन राशिद नसीम अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर मेरे ना आने की वजह से, मेरे ना आने का लाभ उठाते हुए ये लोग माननीय न्यायालय के समक्ष आपकी लायबिलिटी उतरने देने का रास्ता नहीं देने देना चाहते हैं, मेरे ना आने की वजह से अगर ये लोग इसका फायदा उठाते हैं, तो मैं इनके सपनों को चकनाचूर करने के लिए खुद वापस आने का आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं इस लड़ाई को लड़ने आ रहा हूं शाइन परिवार के कस्टमर को उनका हक मिले, इस शर्त पर मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ रहा हूं। बेगुनाहों को उनके अब तक की जो भी तकलीफें उससे निजात दिलाकर बाइज्जत उन्हें बरी किया जाए। मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ रहा हूं। शाइन परिवार के कस्टमर का पैसा जिन लोगों ने खाया है, जिन लोगों ने सच्चा गबन किया है, जिन लोगों ने अब तक शाइन परिवार को लूटा है, बदनाम किया है, कस्टमर को लूटा है, उन्हें बरगलाया है, ऐसे लोगों को सजा मिले, ऐसे लोगों के ऊपर दोबारा जांच बैठे, ऐसे लोगों की री इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, इसका बाकायदा पूरी तरीके से रिट डलवा करके मैं हिंदुस्तान वापस आ रहा हूं आप सभी लोगों के बीच में। मुझे अपने शाइन परिवार के हर एक कस्टमर जो मुझ पर भरोसा करता है, जो शाइन परिवार भरोसा करता है, उसका साथ चाहिए। मुझे शाइन परिवार के हर उस डेडिकेटेड एसोसिएट जो शाइन परिवार भरोसा करता है, शाइन परिवार पे जान देने के लिए तैयार था, जो अपने चेयरमैन भरोसा करता है, मुझे उसका साथ चाहिए। मुझे हर उस ईमानदार कस्टमर, एसोसिएट और शाइन परिवार के एक एक सदस्य का साथ चाहिए जो सच्चाई की जीत देखना चाहता है, जो ईमानदारी की जीत देखना चाहता है, जो ये साबित करना चाहता है कि शाइन आपकी कंपनी थी, जो ये साबित करना चाहता है कि शाइन ने आपकी जिंदगी को सचमुच प्रकाश से भर दिया था, जिसे यकीन है कि शाइन बेईमान नहीं है, गलत नहीं है। मुझे हर उस कस्टमर का साथ चाहिए। मुझे भारत देश के कानून का साथ चाहिए। मुझे भारत देश की हर उस कानून प्रणाली से गुजरना है जो हमें अगर गलत है तो सजा दे और अगर हम सही हैं तो हमारे साथ इंसाफ करें। मैं हर उस कानूनी प्रणाली का सामना करने के लिए हिंदुस्तान वापस आने का आवेदन अगले चंद दिनों के अंदर आप लोगों के सामने पेपर वर्क के साथ देकर के आना चाहता हूं। शाइन परिवार का ये चेयरमैन, शाइन परिवार के बच्चों का ये शेर, शाइन परिवार के कस्टमर का गुरूर, शाइन परिवार की धड़कन राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए आज ये घोषणा करता है, ये घोषित करता है कि मुझे किसी भी तरीके से बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं खुद बाइज्जत आकर के आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के अपने मुकदमे की पैरवी करूंगा। मुझे इन्हीं दिनों का इंतजार था। जांचें लगभग पूरी हो चुकी हैं, रिपोर्ट्स लग चुकी हैं, सारी जांच पूरी हो करके न्यायालय के समक्ष आ चुकी हैं, ट्रायल का भी समय आ चुका है। अब मुझे हिंदुस्तान में आकर के कानून के साथ, कानून का साथ देने में और कानूनी तरीके से ऐसे लोगों से जंग लड़ने में कोई गुरेज नहीं है जिन्होंने कस्टमर का पैसा खाया है। और शाइन परिवार के कस्टमर की पाई पाई चुकाने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आपका एक एक पैसा हिंदुस्तान के अंदर है। मैं राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप अपनी जबान से अगर कभी फिर गया या आपने कहीं इस बात से मुकर गया तो समझ लीजिएगा सारे आरोप सच्चे थे, समझ लीजिएगा मैं बिल्कुल झूठा था। लेकिन अब आपके सामने राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप अगर इतने जोश के साथ ये बात कह रहे हैं तो मेरे दिल के अंदर धधकती आग है, ये मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है, ये मेरी ख्वाहिश है ये कि मैं आकर के उन लोगों का सामना करूं जिन्होंने झूठ के आधार पर शाइन परिवार को बदनाम करते हुए, शाइन परिवार के बेगुनाह लोगों पर आरोप लगाते हुए शाइन परिवार के भोले भाले कस्टमरों के हक को मारना शुरू कर दिया है। मैं ऐसे लोगों का सामना करने आना चाहता हूं और आऊंगा, और शाइन परिवार को बाइज्जत हिंदुस्तान के अंदर भले साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन बाइज्जत शाइन परिवार को फिर से खड़ा करूंगा। शाइन परिवार के कस्टमर के एक एक पैसे की अदायगी हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मैं खुद आ रहा हूं। शाइन परिवार का एसोसिएट
अब लोगों से डरना बंद कर दे, इसे निर्धारित करने के लिए मैं खुद वापस आ रहा हूं। राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आपसे वादा करते हैं कि मैं अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैर रख के दिखाऊंगा, आपके बीच में आकर के दिखाऊंगा, कानून का सामना करके दिखाऊंगा, इंसाफ की लड़ाई जीत के दिखाऊंगा और आपके सामने, आपके बीच में एक बार फिर से शाइन परिवार को जिंदा करके दिखाऊंगा। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य और अंतिम इच्छा यही है। धन्यवाद।